ठीक है, एक काम करो, वहां देखो। वो दो पहरेदार दिख रहे हैं तुम्हें? अगर तुम्हें कोई गड़बड़ लगे तो मुझे खबर करना। लेकिन आप संभल कर रहना। क्या हो रहा है अंदर? चलो अंदर चल के देखते हैं। चलो भागो यहाँ से। भाग रहे हैं, चलो, चलो, पीछे करो। क्या आप ठीक है? मेरे झोले में एक जड़ी बूटी है, लाता हूं। बस थोड़ा और। अब आपको कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूं। हालांकि चैन, आज रात हमें जो काम निपटाना था वो हमने कर लिया। कर लिया। बढ़िया। मुझे माफ करना, मैं आपके लिए कोई वैद्य ढूंढ कर लाता हूं। नहीं, आज रात हमने सरकार को सतर्क कर दिया है। सुबह होने से पहले बाहर मत निकलना, वरना तुम मारे जाओगे। बिस्तर लगाते हैं, मुझे आराम करना है। धीरे धीरे। आराम से, आराम से, आराम से। कहाँ गए वो लोग? कहाँ गए वो लोग? कोई मिला क्या? उस तरफ जाकर ढूंढो। हाँ, यहाँ पर। जल्दी कीजिए। हाँ, देखता हूं। तुमने मुझे यहां बुलाने में काफी देर कर दी। चैन, चैन, उठ जाओ, उठ जाओ। चैन, चैन, उठ जाओ, उठ जाओ। चैन, चैन। मेरे मुंह बोले भाई मेंगकुई, जीवन और मौत पहले से लिखी होती है, तो मौत से क्या डरना। मुझे सिर्फ इस बात का पछतावा है कि मैं अपने गुरुजी की सेवा नहीं कर पाऊंगा। उनका जन्मदिन मनाने के लिए मेरे थैले में एक तोहफा रखा है। कृपया उन्हें मेरी तरफ से ये तोहफा दे देना। अगर तुम मंजिल तक पहुंच गए और गुरुजी के शिष्य बन गए तो तुम अपने कर्तव्यों का पालन करना मेरी तरह। शुक्रिया।
दादाजी, ऐ, दादाजी आकर चाय पीजिए। पहाड़ी हवाएं बहुत तेज होती हैं। तुम बाहर क्या कर रही हो? हाँ? दादाजी चिंता मत कीजिए, मैं वो जड़ी बूटी ले रही हूँ जो आपने बताई है। ये लीजिए दादाजी। दादाजी, चैन जल्दी वापस आएगा ना? क्या तुम चेन को याद कर रही हो या उन चीजों को जो वो वापस लेकर आने वाला था? हाँ? दादाजी, सच कहा, चेन को ये पहाड़ छोड़े हुए काफी समय हो गया है। अब उसे आ जाना चाहिए। जैन फेई, उसने पाठशाला का सम्मान बचाया और एक शहीद की मौत मारा। शुक्रिया नौजवान, जनपई का सामान यहाँ लेकर आने के लिए। उन्होंने जैसा मुझे कहा था उस बात से इनकार नहीं कर सकता। जब वो ही नहीं आ रहा तो इन चीजों का क्या फायदा? तुम रो मत, रोना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, ठीक है? तुम यात्रा से थक गए होगे। आज की रात रुक जाओ हमारे यहाँ पर, हम कल बात करेंगे। जी बिल्कुल। जी। सुनिए डोंग, आप उठ गए क्या? दादाजी ने आपको बुलाया है। हाँ, आ रहा हूँ। मिस्टर डोंग, मिस यूनफांग, बस इतना ही कहूंगा, मुझ पर भरोसा कीजिए, वो आपको ऐसा नहीं देखना चाहेंगे। क्षमा कीजिए डोंग, पर दादाजी आपका कब से इंतजार कर रहे हैं, आप जाइए। जी बिल्कुल। दादाजी, ये खंजर किस लिए? कल रात मैं बजाओ गया था। तुम बिल्कुल सच बोल रहे थे। पहले मुझे तुम पर शक हो रहा था। कृपया मुझे माफ कर दो नौजवान। आप रात में वहां जाकर वापस भी लौट आए? तुम जैसे वफादार दोस्त के कारण जैनफई को अपनी जिंदगी से कोई पछतावा नहीं हुआ। मेरे गुरु जिनोफिया से मिलने के बाद उसकी मार्शल शैली और स्वभाव का गुणगान करने लगा। इसीलिए आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए ताकि मैं भी बिल्कुल जिनोफिया की तरह एक नायक बन सकूं। श्रीमान जियांग, आपको पता है डियोंग कैसा लड़का है? उसकी पृष्ठभूमि बहुत ही जबरदस्त है। हाँ, उसने 3 हत्याएं तो की हैं, लेकिन अगर ये बात आगे बढ़ी तो आपको पता है क्या होगा? मैं अपना पद खो दूंगा। आपके लिए सब मुश्किल हुआ होगा ना? वैसे इस बात को काफी समय हो चुका है और आप काफी जिम्मेदार रहे हैं और किसी भी परेशानी का ऐसा नहीं है कि निवारण नहीं हो सकता है। हाँ? मुझे आप पर पूरा भरोसा है। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। दादाजी देखिए, सिर्फ कुछ महीने बीतने दो, वो खुद ही आकाश पाताल एक कर देगा। इसकी ताकत भविष्य में असीम होगी।
मिंकुई, हाँ? आप चाय पियोगे? ठीक है। लीजिए। शुक्रिया। ये लो, इससे पूछ लो। तुम अपने तलवों के बलबूते जितना खड़ा हो सकते हो जाओ, फिर धीरे धीरे नीचे जाओ और यही चक्र दोहराओ। अपनी हथेली को चक्के की तरह घुमाओ। आग हल्की होने के कारण ऊपर उठती है, जबकि पानी भारी होने के कारण नीचे सूख जाता है। पताका की तरह लहराओ और मोमबत्ती की तरह रोशनी फैलाओ। तुम्हारे अंदर ऊर्जा का असीम भंडार है जो तुम्हें बादलों की तरह बहा सकता है। योग से तुम्हारे दिमाग को शांति मिलेगी। ऊर्जा को शरीर के हर भाग में बहने दो। यून, मैं वापस आ गया। अरे डोंग, तुम वापस आ गए? सुनो यून, हाँ? ये तुम्हारे लिए। तुम फिर पहाड़ के पीछे गए थे? कोई बात नहीं। अरे रुको, यहाँ आओ। हाँ? ओह, दो। मैंने तुम्हें कहा था ना कि उस पहाड़ के पीछे मत जाना, वहां पर हिंसक जानवर हैं। अगर वहां तुम्हें कुछ हो जाता तो? गुरुजी ने कहा था गंडोरमा सेहत के लिए फायदेमंद है। मुझे पता है तुम मेरे लिए बेहतर चाहते हो, पर तुमने जो किया वो खतरनाक है। हो गया। हई, या। गुरुजी, कुछ समय से मेरी एकाग्रता भंग हो गई है। मेरी हथेलियां ताकतवर हो जाती है, कभी कभी मेरे काबू में नहीं रहती। गुरुजी, हंसने वाली क्या बात है? मिंकुई, अभी तुम यहाँ बैठ जाओ। अधिकतर मार्शल आर्टिस्ट अपने भाग्य के बलबूते मार्शल आर्ट सीखते हैं, मगर तुम प्रतिभाशाली हो। तुमने ये साबित कर दिया है दुनिया को अचंभित करके। ये तुम्हारा नसीब है। एक मार्शल आर्टिस्ट का कर्तव्य होता है जो उसने सीखा उसका इस्तेमाल करे जब वो नैतिक दुनिया में जाए। मैं जितनी भी मार्शल आर्ट जानता था मैंने वो सब तुम्हें सिखा दी है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम कितना याद रख पाते हो। मिंकुई, भाग्य हमेशा बहादुरों का ही साथ देता है। अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है, तुम यहाँ से जा सकते हो। जब तुम यहाँ से निकलोगे तो तुम्हें कुछ चीज़ों के जवाब मिलेंगे। फिर तुम समझ जाओगे कि मेरे इन सभी कहे हुए शब्दों का मतलब क्या था।